हेलो स्टूडेंट। बेटा हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 12 के 2 श्लोक किए थे। अब आगे हम 2 श्लोक और करेंगे। इस पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? विद्यारूपी धन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब थर्ड श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि मनुष्य कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी अपने शरीर के लिए मेकअप कर ले, लेकिन उससे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और न ही मनुष्य उन चीजों से सुंदर लगता है जितना कि वो विद्या ग्रहण से यानी नॉलेज से सुंदर लगता है। केयूराह न विभूषयंती पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला। मनुष्य न बाजूबंद पहनने से, बाजूबंद होता है बेटा कड़े की तरह ब्रासलेट जो पहनते हैं बाजू में, हारा न चंद्र उज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। न स्नान करने से, न लेप लगाने से, लेप यानी बेटा चंदन वगैरह का जो हम लगाते हैं, न कुसुमम न फूल लगाने से, और न ही चोटी धारण करने से मनुष्य सुशोभित होता है। मनुष्य न बाजूबंद पहनने से, न चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से, न स्नान करने से, न लेप लगाने से, न फूल लगाने से, और न ही चोटी धारण करने से सुशोभित होता है। वाणी एका सम अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है जो शुद्ध रूप में धारण की जाती है। अक्षयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाक् भूषणम भूषणम। अखिल यानी सारे, अक्षयन्ते नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि भूषण, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाक भूषणम भूषणम, परंतु वाणी रूपी आभूषण सततम लगातार या हमेशा चलता रहता है। सभी आभूषण हमारे नष्ट हो जाते हैं जो सोने चांदी के होते हैं बेटा, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, परंतु वाणी रूपी आभूषण जो हम मुंह से बोलते हैं शुद्ध, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक हम करेंगे बेटा फोर्थ। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुलाहा भाग्य अक्षय च आश्रय है। जब मनुष्य के अच्छे दिन बीत जाते हैं, यानी जब मनुष्य पर बुरा समय आता है, उसके पास कुछ नहीं होता, तब विद्या का नाम ही उसकी कीर्ति का सहारा बनता है, यानी विद्या से ही मनुष्य की पहचान बनती है। जब उसके पास पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास विद्या नॉलेज ज्ञान होता है, तो मनुष्य को उसका सहारा होता है। मनुष्य के बुरे समय आने पर या अच्छे दिन बीत जाने पर विद्या का नाम उस मनुष्य की कीर्ति का सहारा होता है। धेनु काम दुधाहा। विद्या कामधेनु गाय के समान धन देने वाली है, यानी बेटा जो हमारी कामधेनु गाय होती है वो हम जो भी उससे कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। उसकी तुलना विद्या से की गई है कि विद्या भी हमें कामधेनु गाय के समान फल देती है। रतिश्चय विरह, और विरह के समय, विरह यानी जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं बेटा, विरह के समय विद्या प्रेम है। नेत्रम तृतीयम चैसा, और वह यानी वह कौन? विद्या, और विद्या हमारे तीसरे नेत्र के समान है। जैसे हमारी 2 आँखें हैं बेटा, वैसे ही विद्या हमारा तीसरा नेत्र है जिसके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। सत्कार यत्नम कुलस्य, किसी भी कुल का आदर विद्या से ही होता है। महिमा रतन विनय विना भूषणम, विद्या रूपी जो धन होता है बेटा वो आभूषणों से रहित यानी रत्नों के बिना गहना है। विद्या रत्नों से रहित आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर, उपेक्षा यानी उपेक्षा करना यानी छोड़कर, सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, केवल विद्या पर अपना अधिकार करो। फिर से देखो बेटा एक बार पूरे श्लोक की। मनुष्य के अच्छे दिन बीत जाने पर विद्या का नाम उसकी कीर्ति का सहारा है। विद्या कामधेनु गाय के समान फल देने वाली है। विरह के समय विद्या प्रेम है। रति का मतलब यहाँ प्रेम है बेटा, प्यार। नेत्रम तृतीयम चैसा, और विद्या हमारे तीसरे नेत्र के समान है। सत्कार यत्नम कुलस्य, महिमा, किसी भी कुल की महिमा या सत्कार विद्या से ही होता है। रत्नई बिना भूषणम, विद्या रत्नों से रहित आभूषण है।
इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर केवल विद्या पर अपना अधिकार करो। इस पाठ में बेटा हमने विद्या के बारे में पढ़ा। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और चैप्टर को समझेंगे।